जय हिंद। क्लास 10 की देखिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रकाश ला, जो प्रकाश से आने वाले प्रश्न हैं। इस प्रकार के प्रश्न, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएंगे, बस इतने में ही फंस जाएंगे। 10 क्वेश्चन बताएंगे हम प्रकाश वाले चैप्टर से, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। समझ में आ रहा? तो कौन कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा यही हमने सर्च करके देखा बहुत बार कि सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आते हैं। ये आपके अगर 10 क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया तो आपके 1 से 2 नंबर का आपका यहाँ से एक इस चैप्टर से पक्का जाएगा, इन्हीं से आएगा। और पढ़ना कितना, बस थोड़ा सा दिमाग में डालना है, हम ऐसे बता देंगे। समझ में आ रहा? तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए वीडियो को देखिए वीडियो में अंत तक रहिएगा, तभी आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आएगा। समझे? पूरे क्वेश्चन आप देख लें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, इतना सब समझ में आ रहा है? देख कौन कौन से क्वेश्चन। प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है। अब देखिए आपको समझ में, प्रकाश का न्यूनतम वेग क्या है? जिसमें प्रकाश का एकदम कम से कम चाल हो, उसे वेग चाल को कहे कहते हैं। तो उसमें सबसे कम चाल, तो सबसे चाल जल में तो प्रकाश की चाल काफी होती है, वायु में भी उस बहुत तेज भागती है, लेकिन कांच में नहीं भाग पाता है। जो प्रकाश की चाल होती है वो कांच में न्यूनतम होती है, उसकी वेग एकदम न्यूनतम हो जाती है। समझ में आया? फिर उसके बाद क्या है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब होता है? क्या वास्तविक होता है? वास्तविक नहीं होता, और उसमें होता है उसमें। क्या काल्पनिक होता है, या ए बी दोनों में हो सकता है कोई? तो हमने कहा वास्तविक नहीं हो सकता है, तो कौन सा होता है? काल्पनिक हो सकता है। कौन सा? काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण। फिर इसके बाद उत्तल लेंस की क्षमता होती है। देखिए उत्तल लेंस कैसा होता है? ये उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है जिसका बीच का भाग उभरा हुआ हो और अगल बगल का भाग चपटा हुआ। और अवतल लेंस ये होता है, ये अवतल लेंस है जिसका बीच का भाग सिमटा हुआ हो और अगल बगल का भाग बगरा हुआ, ये देखिए उभरा हुआ हो, अगल बगल का भाग उभरा हुआ इसका। तो इसमें जब इधर जाएगा तो इसकी जो क्या, इसकी क्षमता होगी वो कैसी होगी? प्लस की होगी। कैसी? धनात्मक होगी। तो इसमें हमने क्या करना है? इसकी क्या, उत्तल दर्पण की क्षमता धनात्मक होती है। फिर इसके बाद क्या, फोटोग्राफी कैमरा में अभिदर्शक होता है। देखिए फोटोग्राफी जो देखने वाला, वो करने वाला अभिदर्शक देखने वाला, उसमें कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो उसमें देखिए जो फोटोग्राफर होता है एक लेंस लगा होता है, वो लेंस देखना उभरा हुआ कैमरा का होगा। कैसा होगा? उभरा हुआ। तो वह कैसा होता है? वह उत्तल लेंस का होता है, क्योंकि उसका अगल बगल का भाग कैसा होगा? ऐसे निकला हुआ होगा, ऐसे। समझ में ना? तो ये उत्तल लेंस होगा। तो उसी ने कहा फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है, कैसा होता है? उत्तल लेंस का होता है। फिर सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में आप देखिए जिस प्रकार कैमरा में, उसी प्रकार सरल सूक्ष्मदर्शी में, उसमें किसका होता है? उसमें भी उत्तल लेंस का होता है। समझ में आ रहा? 5 क्वेश्चन कितने आसान है। देखिए 5 क्वेश्चन वो जो थे इंपॉर्टेंट थे, और ये 5 क्वेश्चन ये सभी प्रकाश चैप्टर, बस इससे ज्यादा प्रकाश में कुछ नहीं पूछेगा। समझा? तो इनमें से देखिए सबसे ज्यादा कौन सा था? इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? हमें लेंस का नहीं बताना है, दर्पण का सूत्र। इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? देखिए दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, या 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, या होता है 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। इनमें से कोई नहीं। देखिए दर्पण का सूत्र हमेशा प्लस में होता है, वो भी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर यहाँ पर प्लस हो जाता तब भी हो जाता। समझ में आ रहा? तो इसे देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? देखिए निर्वात किसे कहते हैं? जहां वायु भी न हो उसे निर्वात कहते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल बंद उसमें हो, वहां वायु भी न हो,
तो उसे निर्वात कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें कौन सा, ये -8 है, ये सही है, तो ये वाला सही है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। सबसे ज्यादा दुनिया की सबसे फास्ट चाल है तो वो किसकी है, प्रकाश की। देखिए आप लोग देखा अगर होगा प्रकाश कि जब आसमान में बारिश होती है, बिजली चमकती है और गड़गड़ाहट की आवाज बाद में सुनाई देती है, लेकिन प्रकाश जब वहां बिजली चमकती है तो वहां चमकने के तुरंत बाद यहाँ जमीन में वो हो जाता है। तो प्रकाश की चाल सबसे आवाज बाद की आती है। तो सबसे फास्ट चाल, दुनिया की सबसे फास्ट चाल किसकी है, वो भी प्रकाश की। समझ में आया। फिर इसके बाद सोलर कुकर में प्रयोग किया। देखिए आजकल तो सबसे बेहतरीन सिस्टम चल गया, सोलर कुकर भी बन गया, उससे खाना बनाओ। तो सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का, किसका, उत्तल दर्पण का प्रयोग है। फिर क्या है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। देखिए हम लोग जो दाढ़ी बनाते हैं उसमें कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है, कौन से दर्पण जो नाई वाई लगाते किसका दर्पण लगा होता है, वो होता है अवतल दर्पण का। किसका होता है, अवतल दर्पण का। देखिए हम बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस आपको कंटिन्यू क्लासेस चला रहे हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक भी कर, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि वो लोग कंटिन्यू क्लास लेते रहें और आपके बोर्ड एग्जाम 2025 की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी हो सके। समझ में आना। फिर इसके बाद क्या है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। देखिए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है वो क्या है, डायोप्टर। इसे डी से प्रयोग किया, डी से डिनोट किया जाता है। किससे, डी से लिखा होगा 5 डायोप्टर प्लस के 5 डायोप्टर ऐसे लिखा होता है। तो वहां लेंस की क्षमता का क्या होता है, एसआई मात्रक होता है, तब वो लिख देता है डायोप्टर में। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आप लोग देख के देखना। आप देखिए अब क्वेश्चन इतने बहुत एकदम अच्छे क्वेश्चन थे और लाजवाब क्वेश्चन थे। आपकी बेहतरीन तैयारी कराने के लिए चैनल में जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।